नमस्कार। एक साधक के मन में ये भाव जागृत होना कि किसी प्रकार से वो शिव से युक्त हो सके, किसी प्रकार से वो उस कल्याण कामना से, उस मूल तत्व से, शिव तत्व से जुड़ सके, एक बहुत बड़ी अपेक्षा होती है। और ये कहा जाता है कि बहुत सारी साधनाएं करने के बाद में, बहुत कुछ समझने के बाद में, जब आप उस स्तर पर आ जाते हैं, तब आपको गुरु वो क्षमता प्रदान करता है, वो शक्तिपात करता है, वो साधना देता है कि आप उस शिव से संपृक्त हो सकें। अगर आप देखें तो शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर षटकम का निर्माण किया है, पदों का निर्माण किया है, जिसको निर्वाण षटकम कहा जाता है। और उसमें भी उन्होंने उस शिव को, उस कल्याण को, कल्याणकारी देव को, उस महादेव के विषय में या उस तत्व के विषय में, शिव तत्व के विषय में बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयं सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने बहुत सारी क्रियाओं को, जैसे अंतःकरण चतुष्टय मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूँ, ऐसे करके वो बताते गए कि क्या क्या नहीं हूँ, और अंत में उन्होंने बताया कि मैं क्या हूँ। तो इस अंतिम पंक्ति में वो बताते हैं कि मैं निर्विकल्प निराकार रूप हूँ। और ऐसे सब तत्वों को जब वो समझा रहे हैं, शिव तत्व को समझा रहे हैं, और उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अपने जीवन में उस शिव तत्व से जुड़ना प्रारंभ कर दें, जिससे शिव के उस पात्र में से, उस शिव तत्व में से बह करके कुछ बूंदें मुझ में भी आ सकें, और मैं उस शिव तत्व को कुछ समझना, उससे अपने जीवन को, उस आनंद, उस सच्चिदानंद तत्व को अनुभव कर सकूं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय भी यही है, और इसके अंत में एक छोटा सा प्रयोग, जिसके माध्यम से इसको हम अनुभव में ला सकें, कर सकें। वास्तव में इसको जब समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ और टर्मिनोलॉजी को भी, जैसे जीव। तो जीव वो है जिसमें जीवन के लक्षण हो, और जो श्वास प्रश्वास लेता रहता है, और इस जीव से शिव की यात्रा, उस बूंद से सागर बन जाने की यात्रा है। और यही हमारे जीवन को पूर्ण करने की, हमारे जीवन में जो भी हमें कमियां खल रही हैं, रिक्तता अनुभव हो रही, उसको समाप्त कर देने की क्रिया है। इसको बहुत सारे लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, साधनाएं करते हैं। एक साधक का पशु भाव से वीर भाव, वीर भाव से दिव्य भाव में पहुंचता है, फिर उसको गुरु की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है, और फिर वो इन साधनाओं को प्राप्त कर पाता है। लेकिन इन सब का चर्चा करने से, और आज के काल में इन सबको अभी चर्चा कर लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सबके पास आजकल समय, धैर्य, शांति और साधना के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उन सब की कमी हो गई है। वो समर्पण, उस गुरु के प्रति उन क्षमताओं को समझने की गहराई, चेतना के, संवेदना के वो स्तर, ये सब कुछ आज दुर्लभ से है। और ऐसे में एक बहुत ही सरल सा उपाय बन जाता है कि अगर आप गंगा जी में अपना कटोरा लेके बैठेंगे तो भर ही जाएगा। तो गंगा तो है, हमारे अंदर भी बह रही है, आपके अंदर भी, हम सभी के अंदर बह रही है। तो उस जो ज्ञान की गंगा बह रही है, उसमें कटोरा डाल करके कुछ तो भरेगा। ऐसे ही जो शिवत्व की धारा हमारे अंदर बह रही है, चारों ओर फैली हुई है, उस शिवत्व की धारा में से कुछ तो शिवोहम बन पाएंगे हम, कुछ तो हम उसमें से अपने पास एकत्रित कर पाएंगे, और इस जीवन को सफल बना पाएंगे। तो अब जैसा कहा कि जीव इज ब्रीदिंग, यानी श्वास प्रश्वास ले रहा है, और उस श्वास प्रश्वास में एक श्वास आती है, फिर एक प्रश्वास होती है। तो इस सब के बीच में कुछ शून्य घटित होता है, और वो जो शून्य है उसे आप कुंभक भी कह सकते हैं। एक पेट में घटित होगा और एक ब्रह्मांड में घटित होगा, है ना। जैसे सांस ली, पेट में एक आध सेकंड के लिए रुकी, और उसके बाद वापस बाहर निकल गई, फिर बाहर कहीं रुकी, फिर एक आध सेकंड बाद में अंदर आने लगी। अब इस सभी कुछ को अगर हम देखें तो स्पष्ट होगा कि जब
श्वास आती है तो हमारे अंदर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि स्वर यंत्र हैं, उनमें से जब टकराती हुई वायु अंदर जाएगी तो कोई ध्वनि उत्पन्न होगी, और जब वो बाहर निकलती है तब भी कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अगर समझने का प्रयास करें तो वास्तव में यही हमारे को सूत्र दे सकता है कि अगर ये जो ध्वनियाँ हो रही हैं बाहर की, जो यंत्रों से वायु के टकराने से हो रही थी सांस लेने और छोड़ने पर, अगर हम इसके बियॉन्ड जा सकें, इसके परे उतर सकें, तो वास्तव में हम उस सत्य तक पहुंच सकेंगे, उस सूत्र तक पहुंच सकेंगे जिसके माध्यम से हम शिवोहम कहला सकें या बन सकें। ऐसा क्यों है? ऐसा बहुत सारा है। अगर आप समझना चाहें, शिव जी का डमरू देखा है आपने? तो डमरू में दोनों साइड से जब वो टकराता है, तो धागा टकराता है, तो उससे जो है ध्वनि उत्पन्न हो रही होती है, लेकिन बीच में तो वो शून्य है। अच्छा, इस तरीके से देखिए, आप मेरे को सुन रहे हैं, अब जब मैं बोलता हूँ और जब मैं रुकता हूँ और फिर दोबारा बोलता हूँ, तो जहाँ मैं रुकता हूँ उस शून्य में अगर आपकी चेतना बढ़ने लगे, आपकी संवेदना बढ़ने लगे उसके प्रति, तो क्या होगा? तो आप उसको अधिक से अधिक समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ वो शब्दों के माध्यम से, जो नहीं कह रहा हूँ वो शून्य में स्थित है। तो आपको अब चेतना के इस परिप्रेक्ष्य को, अपनी सोच को, अपने ध्यान को, फोकस को शिफ्ट करना पड़ता है और वो लाना पड़ता है शून्य की ओर। तो जब आप इसमें शून्य में आने की प्रयास करेंगे तो आपको कुछ सूत्र प्राप्त होंगे, जैसे कि सबसे गहरा सूत्र क्या है? उस शून्य में भी कोई ध्वनि है और उसे कॉस्मिक साउंड कहा जाता है, ब्रह्मांडीय ध्वनि कहा जाता है, और उसी को ही एम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही वो ब्रह्म हूं। और इस प्रकार की ये ध्वनि एक तरफ जहां शिव को जोड़े हुए, तो दूसरी ओर हमारे अंदर, उस जीव के अंदर उसका केंद्र है। तो वास्तव में ये जो धागा, ये जो कॉस्मिक साउंड हुई, ये जो एक महीन सी चेतना की फ्रीक्वेंसी हुई, जो एक तरफ ब्रह्मांड को जोड़े है यानी शिव को जोड़े है, और दूसरी तरफ जीव यानी उस साधक विशेष को जोड़े हुए है। तो अगर ये सूत्र हम पकड़ लें तो हम इसी पे ही गति करते हुए अपने अंदर शिवोहम को बढ़ाते जा सकते हैं और जीवोहम को तिरोहित कर सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा? जो शंकराचार्य जी ने कहा कि हम ही शिव हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम जो ध्वनियां हो रही हैं उनको ड्रॉप करना शुरू करें, और जो इस शून्य के अंदर ध्वनि हो रही है, स्वतः ही हो रही है, जिसे सोहम कहते हैं, उसको जो है पकड़ने का प्रयास करें। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है हमारे दूसरे सूत्र के माध्यम से, जिसका अर्थ होता है कि जहां पर भी हम ध्यान देते हैं, जहां हम अपनी अवेयरनेस लेके जाते हैं, जहां हम फोकस करते हैं, वही चीज विस्तार को पाती है। तो अपने आप ही हमारा विस्तार और विकास संभव हो जाएगा ना, अगर हम इस छोटे से बिंदु के ऊपर, उस ध्वनि के ऊपर अपने ध्यान को टिका लें, उस सूत्र के ऊपर ध्यान को टिका लें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप कोई भी किताब उठाएंगे तो उसका एक टाइटल होता है, उसका एक नाम लिखा होता है। वास्तव में वो नाम उसको पूरी किताब को दर्शा रहा है। अब आप उस नाम के ऊपर ध्यान देंगे, यानी किताब को उठाएंगे और पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो उस नाम से वो जो 3, 4, 5, 6 शब्दों का नाम है, उससे कितना विस्तार निकल के आ जाता है। और ऐसा ही हमें भी अनुभव होता है कि जब इन क्रियाओं के विषय में चर्चा की जाती है तो इतने कम समय में इतना ज़्यादा, और बहुत कुछ है जो बोलना था, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मात्र उस सूत्र से, उस नाम से उस पूरी किताब को समझा जा सकता है, ये हमें स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से वो जो कॉस्मिक ध्वनि है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो ऑसिलेशन है, वो सोहम एक बार हमारी पकड़ में आ जाता है और उस विधान से समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ पर अपना ध्यान रखना है, फोकस करना है, तो अपने आप ही हमारे अंदर शिवोहम का विस्फोट हो जाता है। अब इसको करके देखते हैं कैसे करें। तो इसको करने का बहुत सरल उपाय है। ये ध्यान रखिए कि जब भी इन प्रयोगों को हम करते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में ही रहे। इसलिए पद्मासन जैसे या सिद्धासन जैसे आसनों का हमें उपयोग करना चाहिए। रीढ़ क्यों सीधी रखते हैं? ताकि हमारे अंदर से जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्व गति कर सके और वो पूरे रीढ़ में ऊपर नीचे आ जा सके। क्यों? क्योंकि नीचे धरती माँ है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसके अगेंस्ट हमें ऊपर उठना है। इसलिए हमें
रीढ़ सीधी चाहिए। अब ऐसे में क्योंकि आप सोहम के पहले से अभ्यासी हैं, आपने इसका अभ्यास किया हुआ है, तो अब आपको दीर्घ श्वास यानी गहरी सांस लेनी है, अंदर इनहेल करनी है और फिर पुश आउट करनी है बाहर की तरफ गहरे रूप में, यानी कि वो दीर्घ श्वास हो जाएगी। तो आपने गहरी सांस लेते गए सो, और फिर आपने उसको बहुत ज़्यादा बाहर पुश किया क्योंकि खूब सारी वायु आपके अंदर आ चुकी है, वो हम। तो इस प्रकार से जब आप इनहेल एक्सहेल करते हैं तो कुछ लोगों में मात्र 4-5 श्वास के बाद ही एक गैप दिखाई देने लगता है। और वो गैप कैसा होता है? जब आप एक्सहेल करते हैं तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए, कुछ क्षणों के लिए, पल विपल के लिए आपकी श्वास ऐसा लगता है आ नहीं रही, रुकी हुई है, और फिर एकदम से आप श्वास लेते हैं और पेट सांस से भर जाता है, फिर सो हो जाता है और फिर हम होता है। तो ये जो सोहम की क्रिया है, इसके पश्चात जो शून्य घटित हो रहा है आपको उस पर ध्यान लगाना है। तो किसी को 4 सांस में हो जाएगा, किसी को 10 सांस में होगा, किसी को 15 सांस में होगा, लेकिन उस प्रकार की दीर्घ श्वास प्रश्वास आपको करना है जिसके माध्यम से उस जो रुक रही है, स्वतः रुक रही है, उस जगह पर आपको बस ध्यान रखना है अपना, उस पल में ध्यान को लेके स्थापित करना है। अब होगा क्या? अब जैसे ही आपका ध्यान उसमें रुकने लगेगा तो आपके अंदर एक आनंद घटित होगा, एक ऐसा आनंद, एक ऐसा मजा जिसमें सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, उन दोनों से परे है। और ये पहली बार आप इसको टेस्ट करेंगे, तो इसलिए इसको प्रयोग को करते समय उस में जहां पर स्वतः ही श्वास रुक जाती है, इसे केवल कुंभक कहते हैं, या इसको समाधि की अवस्था तक पहुंच जाती है, इस अवस्था में आपको अपने आप को स्थिर रखना है। और कैसे रहेंगे? बस ध्यान देना है उसके ऊपर, और जैसे आप ध्यान देंगे उसके बाद में आपकी दोबारा से श्वास आएगी और फिर से वो क्रिया चल रही होगी, लेकिन आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे फिर 4-5 सांस बाद में जब आपका हो रहा होगा, तो पहली बार अगर 1 सेकंड के लिए हुआ था वो शून्य, तो आपकी बार 1.5 सेकंड के लिए होगा, 2 सेकंड के लिए होगा, और वो बढ़ने लगेगा। तो इस पूरी यात्रा में मात्र उसके अंदर हमें स्थापित होना है, स्थिर होना है, और धीरे धीरे वो अपने आप ही विकास पाता जाएगा। हम आनंद से भर जाएंगे, समाधि घटित होने लगेगी, बिल्कुल वैसी समाधि जैसे शिव जी उसमें बैठे रहते हैं, और हम उस शिवोहम को अपने में आत्मसात कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे उस शिव तत्व को। बहुत कुछ ऐसा है जो जीवन परिवर्तित कर देगा इसके बाद। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रयोग को करके देखिए, आनंद ही आनंद होगा। नमस्कार।